जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल सांवरिया ऑफिशियल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियोज़ की इस श्रृंखला में हम महाभारत के कुछ आदर्श पात्रों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इससे पूर्व की वीडियो में हमने जाना कि माता कुंती इस प्रकार से संयम के साथ अपने जीवन में आने वाले दुखों और विपरीत परिस्थितियों का किस प्रकार से संयम के साथ सामना करती है, और उनके जीवन चरित्र से हमारी माताओं बहनों को यही शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल जीवन जिया जा सकता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, इसलिए अगर आपने इस वीडियो को देखने का निश्चय कर ही लिया है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि इस वीडियो से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं को आप अपने जीवन में अच्छे से सीख सकें और लागू कर सकें। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे देवी द्रौपदी के चरित्र के बारे में। कौन थी देवी द्रौपदी और क्या क्या समस्याएं आने के बावजूद भी उन्होंने अपना जीवन इस प्रकार से जिया। दोस्तों, देवी द्रौपदी पांचाल नरेश राजा द्रुपद की अयोनिजा पुत्री थी, अर्थात ये राजा द्रुपद और उनकी रानी से उत्पन्न न होकर इनकी उत्पत्ति यज्ञ वेदी से हुई थी। इनका रूप लावण्य अनुपम था। इनके जैसी सुंदरी उस समय पृथ्वी में कोई नहीं थी। इनके शरीर से तुरंत खिले हुए कमल के जैसी गंध निकलकर एक कोस तक फैल जाती थी। इनके जन्म के समय आकाशवाणी ने कहा था कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए क्षत्रियों के संहार के उद्देश्य से इस रमणी रतन का जन्म हुआ है। इसके कारण कौरवों को बड़ा भय होगा। कृष्ण वर्ण होने के कारण लोग इन्हें कृष्णा कहते थे। पूर्व जन्म में दिए हुए भगवान शंकर के वरदान से इन्हें इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। अकेले अर्जुन के द्वारा स्वयंवर में जीती जाने पर भी माता कुंती की आज्ञा से इन्हें 5 भाइयों में ब्याह दिया गया। द्रौपदी उच्च कोटि की पतिव्रता एवं भगवत भक्त थी। इनकी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अविचलित प्रीति थी। ये उन्हें अपना रक्षक, हितु एवं परम आत्मीय तो मानती ही थी, उनकी सर्वव्यापकता एवं सर्वशक्तिमता में भी इनका पूर्ण विश्वास था। जब कौरवों की सभा में दुष्ट दुशासन द्वारा इन्हें वस्त्रहीन करना चाहा और सभा में से किसी ने भी हिम्मत तक नहीं की कि इस प्रकार की अमानुषी अत्याचार को रोकें, उस समय अपनी लाज बचाने का कोई दूसरा उपाय न देखकर इन्होंने अत्यंत आतुर होकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। गोविंद द्वारकावासीन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवे पतिभूतां मां किं न जनासि केशव। हे नाथ हे रामानाथ प्रजनाथारती नासन कौरव अर्णव मग्नां मामुद्दस्वरः जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिने विश्वात्मान विश्वभावन प्रपन्नां पाहि गोविंद कुरु मध्ये अवसीदतिम। सच्चे हृदय की करुण पुकार भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी सुनते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण उस समय द्वारिका में थे। वहाँ से वे तुरंत दौड़े आए और धर्म रूप से द्रौपदी के वस्त्रों में छिपकर उनकी लाज बचाई। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी के द्वारा पहनी गई साड़ी अनंत गुना बढ़ गई। दुशासन उसे जितना ही खींचता था उतनी ही वह बढ़ती ही जाती थी। देखते देखते वहाँ वस्त्रों का ढेर लग गया। महाबली दुशासन की प्रचंड भुजाएं थक गई, परंतु साड़ी का छोर हाथ नहीं आया। उपस्थित सारे समाज ने देवी द्रौपदी की भगवत भक्ति एवं पतिव्रता का अद्भुत चमत्कार देखा। अंत में दुशासन हारकर लज्जित होकर बैठ गया। भक्तवत्सल प्रभु ने अपने भक्त की लाज रख ली। धन्य है प्रभु की भक्त वत्सलता। एक दिन की बात है, जब पांडव लोग द्रौपदी के साथ काम्यक वन में रह रहे थे। वहाँ पर दुर्योधन के द्वारा भेजे गए महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के पास आए। दुर्योधन ने जानबूझकर उन्हें ऐसे समय में भेजा
जबकि सब लोग भोजन करके विश्राम कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर ने अतिथि सेवा के उद्देश्य से ही भगवान सूर्य देव से एक ऐसा चमत्कारिक बर्तन प्राप्त किया था जिसमें पकाया हुआ थोड़ा सा भी भोजन अक्षय हो जाता था, अर्थात खत्म नहीं होता था। लेकिन उसमें भी एक शर्त थी दोस्तों, जब तक द्रौपदी उस पात्र से भोजन ग्रहण नहीं कर लेती थी तब तक उस चमत्कारिक बर्तन में भोजन अथाह रहता था। महर्षि दुर्वासा को युधिष्ठिर ने शिष्य मंडली के सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया और दुर्वासा जी स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होने के लिए सबके साथ गंगा तट पर चले गए। अब महर्षि दुर्वासा जी के साथ 10,000 शिष्यों का एक का पूरा विश्वविद्यालय साथ चला करता था दोस्तों। धर्मराज ने उनको सबको भोजन के लिए आमंत्रित तो कर दिया और ऋषियों ने उसे स्वीकार भी कर लिया, परंतु किसी ने भी इसका विचार तक नहीं किया कि द्रौपदी भोजन कर चुकी है, इसलिए सूर्यदेव के द्वारा दिए हुए बर्तन से उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती। द्रौपदी बड़ी चिंता में पड़ गई। उन्होंने सोचा कि ऋषि यदि बिना भोजन किए हुए वापस लौट जाते हैं तो बिना साप दिए नहीं रहेंगे, और उनका क्रोधी स्वभाव जगत विख्यात था। द्रौपदी को और कोई उपाय नहीं सूझा। तब उन्होंने मन ही मन भक्त भय भंजन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और इस आपत्ति से उभरने की उनके साथ एक प्रार्थना की। अब दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण तो घट घट की जानने वाले थे। वे तुरंत वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर द्रौपदी के शरीर में मानो प्राण आ गए। जिस प्रकार पानी में डूबते हुए को किसी भी प्रकार का सहारा मिल गया हो। द्रौपदी ने संक्षेप में सारी बात कह सुनाई। भगवान श्री कृष्ण ने अधीर होते हुए कहा कि और सब बात पीछे होगी, पहले आप मुझे जल्दी से खाना दे दो, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। क्या तुम जानती नहीं मैं कितनी दूर से थका हारा आया हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर द्रौपदी एक पल के लिए लज्जा के मारे गड़ सी गई। उन्होंने रुकते रुकते कहा कि प्रभु, मैं अभी अभी खाकर उठी हूँ, अब तो उस पात्र में कुछ भी नहीं बचा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जरा अपना पात्र मुझे दिखाओ तो सही। अब देवी द्रौपदी उस पात्र को लाकर भगवान श्री कृष्ण को देती है। श्री कृष्ण उसे हाथ में उठाकर बड़े ध्यान से देखते हैं तो उसके गले में एक शाक का पत्ता चिपका हुआ मिला। उन्होंने उसी को मुंह में डालकर कहा कि इस शाक के पत्ते से संपूर्ण जगत के आत्मयज्ञ भोक्ता परमेश्वर तुरंत तृप्त हो जाएं। इसके बाद उन्होंने सहदेव से कहा कि भैया, अब तुम मुनीश्वरों को भोजन के लिए आमंत्रित किया हुआ है, उन्हें लेकर आओ। सहदेव दौड़े दौड़े गंगा तट पर जाते हैं और देखते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। बात इस प्रकार से हुई कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने उस शाक का पत्ता अपने मुंह में डालकर वह संकल्प पढ़ा था, उस समय मुनीश्वर लोग जल में खड़े खड़े अगमर्षण कर रहे थे और उन्हें अकस्मात ऐसा अनुभव होने लगा मानो उनका पेट गले तक अन्न से भर गया हो। वे सब एक दूसरे के मुंह की ओर ताकने लगे और कहने लगे कि हम लोग वहां जाकर क्या खाएंगे। अब ऐसी स्थिति में महर्षि दुर्वासा ने वहां से भाग जाना ही श्रेयस्कर समझा, क्योंकि वे जानते थे कि पांडव भगवत भक्त हैं और अम्बरीश के यहाँ पर उन पर जो कुछ बीती थी उसके बाद से तो उन्हें भगवत भक्तों से बड़ा डर लगने लगा था। बस सब लोग वहाँ से चुपचाप भाग निकले। अब जैसे ही सहदेव को वहाँ रहने वाले तपस्वियों के वहाँ से भाग जाने का समाचार मिला तो वे वहाँ से लौट कर आए और धर्मराज से पूरी बात कह सुनाई। तो दोस्तों, इस प्रकार से देवी द्रौपदी की श्री कृष्ण भक्ति से पांडवों की एक भारी बला टल गई। उचित समय पर भगवान श्री कृष्ण ने आकर उन सबको ऋषि दुर्वासा के कोप से बचा लिया और इस प्रकार अपनी शरणागत वत्सलता का परिचय दिया। एक बार वन में भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा के साथ पांडवों से मिलने आए। उस समय बातों ही बातों में सत्यभामा जी ने द्रौपदी से पूछा कि बहन, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे सूरवीर और बलवान पति सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं, इसका क्या कारण है? क्या तुम कोई जंतर मंतर या औषध जानती हो क्या? अथवा क्या तुमने जप तप व्रत होम या विद्या से उन्हें वश में कर रखा है? मुझे भी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे भगवान श्याम सुंदर मेरे वश में हो जाए। अब इस पर देवी द्रौपदी ने कहा कि बहन, आप श्याम सुंदर जी की पटरानी एवं प्रियतमा होकर कैसी बातें कर रही हो?
सती साध्वी स्त्रियां जंतर मंतर आदि से उतनी ही दूर रहती है जितनी सांप बिच्छू से। क्या पति को कोई जंतर मंतर आदि से वश में किया जा सकता है? भोली भाली एवं दुराचारिणी स्त्रियां ही अपने पति को वश में करने के लिए इस प्रकार के प्रयोग किया करती है। ऐसा करके वे अपने तथा अपने पति का अहित ही करती है। ऐसी स्त्रियों से सदैव दूर रहना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बतलाया कि अपने पतियों को प्रसन्न रखने के लिए वे किस प्रकार का आचरण करती थी। उन्होंने कहा कि बहन, मैं अहंकार और काम क्रोध का परित्याग कर बड़ी सावधानी से सब पांडवों की और उनकी स्त्रियों की सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ और मन को काबू में रखकर केवल सेवा की इच्छा से अपने पतियों का मन रखती हूँ। मैं कुटु भाषण से दूर रहती हूँ, असभ्यता से खड़ी नहीं होती, खोटी बातों पर दृष्टि नहीं डालती, बुरी जगह पर बैठती नहीं, दूषित आचरण के पास नहीं भटकती तथा पतियों के अभिप्रायपूर्ण संकेत का अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, युवा, धनी अथवा रूपवान कैसा ही पुरुष क्यों न हो, मेरा मन पांडवों के सिवा और कहीं नहीं जाता। अपने पतियों के भोजन किए बिना मैं भोजन ग्रहण नहीं करती, उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती और बैठे बिना मैं स्वयं नहीं बैठती। जब मेरे पति घर आते हैं तब मैं खड़ी होकर उन्हें आसन और जल प्रदान करती हूँ। मैं घर के बर्तनों को मांज धोकर साफ रखती हूँ, मधुर रसोई तैयार करती हूँ, समय पर उन्हें भोजन कराती हूँ, सदा सजग रहती हूँ, घर में अनाज की रक्षा करती हूँ और घर को झाड़ बुहार कर साफ रखती हूँ। मैं बातचीत में किसी का तिरस्कार नहीं करती, उल्टा स्त्रियों के पास नहीं भटकती और सदा ही पतियों के अनुकूल रहकर आलस्य का त्याग करती हूँ। मैं दरवाजे पर बार बार जाकर खड़ी नहीं होती और खुली अथवा कूड़ा करकट डालने वाले स्थान पर अधिक नहीं ठहरती। सदा ही सत्य भाषण और पति सेवा में तत्पर रहती हूँ। पतिदेव के बिना अकेले रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब किसी कौटुंबिक कार्य से पतिदेव बाहर चले जाते हैं तो मैं पुष्प और चंदन आदि को छोड़कर नियम और व्रतों का पालन करते हुए समय व्यतीत करती हूँ। मेरे पति जिस चीज़ को नहीं खाते, नहीं पीते अथवा जिसका सेवन नहीं करते, मैं भी उससे दूरी बनाकर रखती हूँ। स्त्रियों के लिए शास्त्र ने जो जो बातें बताई है उन सब का मैं पालन करती हूँ। अपने शरीर को यथा प्राप्त वस्त्रालंकारों से सुसज्जित रखती हूँ तथा सर्वदा सावधान रहकर पतिदेव का प्रिय करने में तत्पर रहती हूँ। मेरी सासू माँ ने मुझे कुटुंब संबंधी जो जो धर्म बताए हैं उन सब का मैं पालन करती हूँ। भिक्षा देना, पूजन, श्राद्ध, त्योहारों पर पकवान बनाना, माननीयों का आदर सत्कार करना तथा और भी मेरे लिए जो जो धार्मिक विहित है उन सभी का मैं सावधानी पूर्वक रात दिन आचरण करती हूँ। मैं विनय और नियमों को सर्वदा सब प्रकार अपनाए रखती हूँ। मेरे विचार से तो सभी स्त्रियों का सनातन धर्म उनके पति के अधीन रहना ही है, वे ही उनके इष्ट देव हैं। मैं अपने पतियों से बढ़कर कभी नहीं रहती, उनसे अच्छा भोजन नहीं करती, उनसे अच्छे वस्त्र आभूषण नहीं पहनती और ना ही कभी अपनी सासू माँ से वाद विवाद करती हूँ। मैं सदा अपने पतियों से पहले उठती हूँ तथा बड़े बूढ़ों की सेवा में लगी रहती हूँ। अपनी सासू माँ की मैं भोजन, वस्त्र और जल आदि से सदा सेवा करती हूँ। वस्त्र, आभूषण और भोजन आदि में मैं कभी उनकी अपेक्षा अपने लिए कोई विशेषता नहीं रखती। पहले महाराज युधिष्ठिर के 10,000 दासियाँ थीं। मुझे उनके नाम, रूप, वस्त्र आदि सबका पता था और इस बात का भी ध्यान रहता था कि किसने क्या काम कर लिया है और क्या नहीं। जिस समय इंद्रप्रस्थ में रहकर महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पालन करते थे, उस समय उनके साथ 1,00,000 घोड़े और उतने ही हाथी चलते थे। उनकी गणना और प्रबंध में ही करती थी तथा मैं ही उनकी आवश्यकताएं सुनती थी। अंतःपुर के ग्वालों और गडरियों से लेकर सभी सेविकाओं के कामकाज की देखरेख भी मैं ही किया करती थी। महाराज की जो कुछ भी आय व्यय और बचत होती थी उस सब का विवरण मैं अकेली ही रखती थी। पांडव लोग कुटुंब का सारा भार मेरे ऊपर छोड़कर पूजा पाठ में लगे रहते थे।
और आए गयों का स्वागत सत्कार करते थे और मैं सब प्रकार का सुख त्याग कर उनकी संभाल करती थी। मेरे पतियों का जो अटूट खजाना था उसका पता भी मुझ एक को ही था। मैं भूख प्यास को सहकर रात दिन पांडवों की सेवा में लगी रहती। उस समय रात और दिन मेरे लिए एक समान हो गए थे। मैं सदा ही सबसे पहले उठती और सबसे पीछे सोती थी। दोस्तों, देवी पार्वती की इस प्रकार की दिनचर्या से हमारी माताओं बहनों को यही सीखना चाहिए कि किस प्रकार से एक पतिव्रता नारी अपने धर्म का पालन कर सकती है। इस प्रकार अपने द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्य काजों के बारे में बता देने के पश्चात देवी पार्वती सत्यभामा जी से कहती है कि सत्यभामा जी, पतियों को अनुकूल करने का मुझे तो यही उपाय मालूम होता है। एक आदर्श गृह पत्नी को घर में किस प्रकार से रहना चाहिए, इसकी शिक्षा हमें द्रौपदी के जीवन से लेनी चाहिए। दोस्तों, देवी द्रौपदी में क्षत्रियोचित तेज और भक्तियोचित क्षमा दोनों का अभूतपूर्व सम्मिश्रण था। ये बड़ी बुद्धिमता और विदुषी भी थी। इनका त्याग भी अद्भुत था। इनके पतिव्रत का सभी लोग लोहा मानते थे। इन्हें जब दुष्ट दुशासन बाल खींचते हुए सभा में घसीट कर लाया, उस समय इन्होंने उसे डांटते हुए अपने पतियों के कोप का भय दिखलाया और समस्त सभासदों को धिक्कारते हुए द्रोण, भीष्म और विदुर जैसे सम्मानजनक गुरुजनों को भी उनके इस प्रकार चुप बैठे रहने पर फटकारा। इन्होंने साहसपूर्वक सभा को ललकारते हुए अपने न्याय की अपील की और उन्हें धर्म की दुहाई देकर यह पूछा कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने को हार कर पीछे मुझे दांव पर लगाया है। ऐसे हालात में उनका दांव पर लगाने का अधिकार ही क्या था? इस प्रश्न का उत्तर मैं सभाजनों से जानना चाहती हूँ। इस पर सब के सब सभासद चुप रहे। किसी भी व्यक्ति से द्रौपदी के इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते बना। अंत में दुर्योधन के भाई विकर्ण ने उठकर सबसे द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर देने और मौन भंग करने के लिए अनुरोध किया तथा अपनी ओर से यह सम्मति प्रकट की। प्रथम तो द्रौपदी पांचों की स्त्री है, अतः अकेले युधिष्ठिर को उन्हें दांव पर रखने का कोई अधिकार नहीं था। दूसरे, उन्होंने अपनों को हारने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया था, इसलिए यह भी उनकी अनधिकार चेष्टा ही समझी जाएगी। विकर्ण की इस बात को सुनकर विदुर ने उनका समर्थन किया और अन्य सभासदों ने भी उनकी प्रशंसा की, परंतु कर्ण ने डांटते हुए उन्हें बलपूर्वक बिठा दिया। इस प्रकार भरी सभा में दुशासन द्वारा घसीटी जाने एवं अपमानित होने पर भी द्रौपदी की नैतिक विजय ही हुई। उन्हीं की बुद्धि सर्वोपरि रही। कोई भी उनकी बात का खंडन नहीं कर सका। अंत में विदुर के समझाने पर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को डांटा और द्रौपदी को प्रसन्न करने के लिए उनसे वर मांगने को कहा। इन्होंने वरदान के रूप में धृतराष्ट्र से केवल यही मांगा कि मेरे पांचों पति दासत्व से मुक्त किए जाए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटी और भी कुछ मांग ले। उस समय द्रौपदी ने जो उत्तर दिया वह सर्वथा द्रौपदी के ही अनुरूप था। दोस्तों, उसी से उनकी निर्लोभता एवं धर्म प्रेम स्पष्ट झलकता है। इन्होंने कहा, महाराज, अधिक लोभ करना ठीक नहीं और कुछ मांगने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। मेरे पति स्वयं समर्थ हैं। अब जब वे दासत्व से मुक्त हो जाते हैं तो बाकी सब कुछ तो वे स्वयं ही कर लेंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने अपनी बुद्धिमता एवं पतिव्रत के बल से अपने पतियों को दासता से मुक्त करा लिया। द्रौपदी के जिन लंबे लंबे काले बालों का कुछ ही दिन पहले राजसूय यज्ञ में अवभत्त स्नान के समय मंत्रपूत जल से अभिषेक किया गया था, उन्हीं बालों का दुष्ट दुशासन के द्वारा भरी सभा में खींचा जाना द्रौपदी ने जीवन पर्यंत नहीं भूला। उस अभूतपूर्व अपमान की आग उनके हृदय में सदा सदा के लिए जलती रही। इसलिए जब उनके सामने कौरवों से संधि करने की बात आई तब उन्होंने इसका विरोध किया और बराबर अपने अपमान को याद दिलाते हुए अपने पतियों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करती रही। अंत में जब यही तय हुआ कि एक बार कौरवों को समझा बुझा कर देख लिया जाए, तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाने लगे।
उस समय भी देवी द्रौपदी ने अपने अपमान वाली बात भूली नहीं थी। इन्होंने अपने लंबे लंबे केसों को हाथ में लेते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, तुम संधि करने तो जा रहे हो, वो तो ठीक है, परंतु तुम मेरे इन बालों को मत भूलना। इन्होंने ये तक कह दिया था कि यदि पांडवों की युद्ध करने की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने महारथी पुत्रों के सहित मेरे वृद्ध पिता कौरवों से संग्राम करेंगे तथा अभिमन्यु के सहित मेरे 5 बलिपुत्र उनके साथ जूझेंगे। जब काम्यक वन में दुष्ट जयद्रथ द्रौपदी को बलपूर्वक हरकर ले जाने की चेष्टा करने लगा, उस समय इन्होंने उसे इतने जोर से धक्का दिया कि वह कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा, किंतु वह तुरंत ही संभल कर खड़ा हो गया और जबरदस्ती रथ पर बिठाकर ले चला। पीछे जब भीम और अर्जुन उसे पकड़ लाए और उसकी काफ़ी मरम्मत बना चुके, तब इन्होंने दयापूर्वक उसे छोड़ दिया। इस प्रकार द्रौपदी क्रोध के साथ साथ क्षमा करना भी जानती थी। इनका पतिव्रत तेज तो अपूर्व था ही। जिस किसी ने इनके साथ छेड़छाड़ अथवा दुष्व्यवहार करने की कोशिश की, उसी को प्राणों से हाथ धोने पड़े। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, जयद्रथ, कीचक आदि सभी की यही दशा हुई अंत में दोस्तों। भला एक पतिव्रता पीड़िता नारी की हाय किसको नहीं खा जाएगी। महाभारत युद्ध में जो कौरवों का सर्वनाश हुआ, उसका मूल सती द्रौपदी का अपमान ही था दोस्तों। तो दोस्तों, ये था देवी द्रौपदी का चरित्र, और उनके चरित्र से ऐसी ऐसी बातें निकल कर आती है जो हमारी माताओं बहनों को अपने जीवन में अवश्य अपनानी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने स्वजनों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में भी ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं अगले वीडियो में महाभारत के किसी अन्य आदर्श पात्र की जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।